तो हाल महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે। નવી સરકારને લઈ આ મોટા સમાચાર। ટીડીપી માંગી શકે છે 5 થી 6 મંત્રાલય। स्वास्थ्य शिक्षण नाણા મંત્રાલય પર નજર। લોકસભા અધ્યક્ષનું પદ પણ માંગી શકે છે। ટીડીપી શિંદે જૂથ પણ માંગી શકે છે 2 મંત્રાલય। અજીત પવારની નજર પીડબ્લ્યુડી જળ સંચય વિભાગ પર છે તો 5 સાંસદો વાળા ચિરાગ પાસવાન માંગી શકે છે 2 મંત્રાલય। तो અત્યારે સૌથી મોટા સમાચાર ખેંચતાણ થઈ શકે છે મંત્રાલયને લઈને। अपना दलनी अनुप्रिया पटेल पण बनी शके छे मंत्री। तो વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव जोड़ा गया है। जी अजय, अब मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमति से सरकार नहीं बन रही है, सब जोड़ के बन रही है, तो मंत्रालयों के लिए क्या कुछ चर्चाएं है? देखिए, निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में खास करके एनडीए में कई सारे ऐसे घटक दल हैं जिनकी 1-1 सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं और कई की तो 5-6 के करीब सीटें हैं, और उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर की संख्या जो है काफ़ी छोटे लेवल पे है। उसमें हम पार्टी के भी जीतन राम मांझी को याद कीजिए, केवल 1 सीट है। चिराग पासवान को याद कीजिए, उनके पास 5 सीटें हैं। अनुप्रिया पटेल के पास 1 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगर सरकार बनाती है एनडीए की, तो इन सभी को शामिल करना पड़ेगा, और जिसके पास 1 सीट भी है उसको मंत्रालय मिल सकता है। तो ऐसे में चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा रहा है कि पिछले बार जब जो उनके पिताजी जीवित थे तब उनकी तरफ से इसी बात की नाराजगी जाहिर की गई थी कि जितने उनके पास सांसद हैं उस हिसाब से उनको मंत्री नहीं दिए गए थे। तो माना जा रहा है कि चूंकि 5 सांसद अभी चिराग पासवान के पास है तो वो भी कम से कम 2 मांग सकते हैं। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा स्पीकर से लेकर के कृषि मंत्रालय से लेकर के कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जहां पे उनकी मांग की जा सकती है, और खास करके इस हिसाब से मांग की जा सकती है कि 3 सांसदों पे कम से कम 1 मंत्रालय दिया जाए, और ऐसे में कम से कम चंद्रबाबू नायडू को 5 से 6 मंत्रालय देना पड़ जाएगा। इसी तरह से नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी 12 सांसद हैं तो कम से कम 3-4 तो मंत्रालय उनको मिलेंगे ही, अगर जिस तरह से डिमांड रखी जा रही है। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, खास करके जो सांसद हैं, लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं केसी त्यागी, जब उससे संदेश न्यूज ने उनसे बातचीत की थी तब उनकी तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है, बहुत पुरानी मांग बिहार की है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ऐसे में स्पेशल दर्जा बिहार को नहीं मिलने से बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ कास्ट सेंसस का मुद्दा, जिसको राहुल गांधी लगातार इस इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन में लगातार उठाते रहे हैं, उस मुद्दे को भी केसी त्यागी ने दोहराया है और साथ ही साथ राहुल गांधी की भी तारीफ की है। तो कह सकते हैं कि जो पार्टियां यहां पर लगातार आ रही हैं या एनडीए के साथ फिलहाल दिखाई दे रही हैं, लेकिन विपक्ष के किसी भी मुद्दे का विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही है, न ही राहुल गांधी और न ही विपक्ष के जो दूसरे लीडर हैं उनसे कोई दूरी उनकी नजर आ रही है, बल्कि प्रशंसा ही नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हर पार्टी ये जोर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है। हालांकि खुल के इस तरह के धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं है कि एनडीए के साथ है, लेकिन विपक्ष के फलां लीडर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं छोटे छोटे दबाव बनाने की कोशिशें जो है लगातार दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये शुरुआती चरण है। एनडीए की बैठक 4 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पे होगी, तब वहां पर जो घटक दल हैं अपनी अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि उसके बाद जी अजय, इंडिया गठबंधन की भी नजर नीतीश कुमार पे है, तो क्या एनडीए नीतीश कुमार को बड़ा पद दे सकती है? चर्चाएं तेज है। देखिए, निश्चित तौर पे इसके कयास बहुत जोर शोर से लगाए जा रहे हैं, और आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उतरे हैं और विपक्ष के और सत्ता पक्ष के कई सारे सांसद और लीडर दिल्ली अभी यहाँ पे उतरे हैं और अपने अपने आवास की तरफ लौटे हैं और अपनी अपनी मीटिंग में शामिल होंगे। वहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत भी हुई है। नीतीश कुमार का हालचाल तेजस्वी यादव ने पूछा
और एक तरह से उनका अभिवादन किया। तो नीतीश कुमार की तरफ से भी, चूंकि तेजस्वी यादव पूरे कैंपेन को व्हील चेयर पे बैठ के कैंपेन कर रहे थे, तो उनके भी पैरों के हालचाल पूछे और एक तरह से काफ़ी खुशनुमा माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा था और हंसी ठिठोली भी हुई थी। और ठीक नीतीश कुमार के पीछे तेजस्वी यादव बैठे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार की तारीफ भी की गई है। और इसी तरह से कई सारे लीडर जो हैं, जो विपक्षी पार्टियों के, नीतीश कुमार की तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के का जो जिम्मा है, कहा जा रहा है कि वो शरद पवार को सौंपा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं। हालांकि कल जो पवन खेड़ा कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि अभी पूरी रात बाकी है, खास करके क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जो रात बीती है उसमें बहुत सारी बातें भी हुई होंगी, कोई अभी अपना पत्ता खोल नहीं रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए के जितने घटक दल हैं, शुरुआती चरण में ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो सरकार बनाने की तरफ आगे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बार्गेनिंग है और बार्गेनिंग के बाद अगर सरकार बनती भी है तो उसके बहुत सारे खतरे भी हैं, या कह सकते हैं कि बहुत पुख्ता तौर पे अस्थायित्व के बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल जो है, सब लीडर, चाहे सत्ता पक्ष हैं चाहे विपक्ष हैं, दिल्ली की तरफ रुख है। 4 बजे मीटिंग है एनडीए की, 6 बजे शाम को इंडिया गठबंधन की मीटिंग है। तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। जी अजय, समग्र माहिती बदल आपनो आभार।